नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने चतुरः काकः वाला पाठ पढ़ा था। त्रयोदशः पाठः कः चतुरः अस्ति। 13वां पाठ कौन चालाक है। और इस कक्षा में हम उसका अभ्यास कार्य सीखेंगे। तो आइए मेरी इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। मेलनम करो। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोला है मेल, मैचिंग करनी है। इन्होंने यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं, 4 चित्र हैं, ध्यान से देखिए। और जो ये 4 चित्र हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, ये 4 चित्र हैं, है ना। तो ये जो हमें लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये पहले हम देखते हैं। ये खरगोश है, ये हंस है, ये शेर है और ये बगुला है। तो हमने सिंह, शेर को बोलते हैं सिंह। ठीक है, कक्षा में आपको ये या पेपर में भी आपको ये पिक्चर्स भी आ सकती हैं अलग से कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो आपको चित्र वैसे भी पता होने चाहिए। सिंह हमने इसके साथ मिला दिया। शशकः खरगोश। और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। मेरी वीडियो अगर मेरे बच्चों के अलावा कोई भी देख रहा है तो मैं उनको भी बताती हूँ। जब भी हम मैचिंग करें तो हमेशा पेंसिल्स की और स्केल की मदद से करें। कई बच्चे बहुत गंदी सी टेढ़ी सी मैचिंग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। मैचिंग जब करो पेंसिल और स्केल की मदद से करो। और उसके साथ यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में जैसे क है तो हमने क के साथ क की मैचिंग, ख है ख के साथ ख की मैचिंग, ग है ग के साथ ग की मैचिंग और घ के साथ घ की मैचिंग। तो ये ज़रूर लिखें। अगर दूसरी साइड 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखें। अगर क ख ग है तो क ख ग लिखें। शशकः खरगोश, हंसः हंस, बकः बगुला। तो ये थी हमारा पहला अभ्यास। अब आते हैं हम दूसरे अभ्यास पे। कोष्ठकात चित्वा उत्तराणी लिखंतु। कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट को। तो ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये कहते हैं ब्रैकेट से चुनकर उत्तर लिखें। कि अगर आपने जो यहाँ पे उत्तर भरने हैं वो ब्रैकेट में से चुनकर भरने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बुभुक्षितः कः अस्ति। बुभुक्षितः, भूखा कौन है। अभी हमने पाठ पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो भूखा कौन था उसमें, चतुरः कुकुरः, है ना। वहाँ पे एक चालाक कुत्ता आया था, वो भूखा था। तो यहाँ पे कौवा नहीं, कुकुरः आंसर आएगा। तो कुत्ता भूखा था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आता है बुभुक्षितः कुकुरः तत्र आगच्छति। ये देखिए, बुभुक्षितः कुकुरः, भूखा कुत्ता आता है। तो इसलिए भूखा कौन है, कुकुरः। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कुकुरः। कः अति सरलः अस्ति। अति सरलः, बहुत सिंपल, साधारण, भोला सा कौन है। कौन है भोला, कपोतः, कबूतर। गीतम कः गायति। गीत कौन गाता है। कौन गाता है गीत, कौआ। काकः। किम सुंदरम अस्ति, क्या सुंदर है। उद्यानम, बाग। बाग सुंदर है, उसमें पेड़ लगे हुए हैं। तो पेड़ नहीं आएगा, उद्यानम आएगा। तो भूखा कौन है, कुकुरः। कौन बहुत भोला है, कपोतः। गीत कौन गाता है, काकः। क्या सुंदर है, उद्यानम, बाग। कः विशालः अस्ति, क्या बड़ा है। कौन बड़ा है, कौआ या वट वृक्ष। वट वृक्ष, बरगद का पेड़। कहते एक बाग है, बाग में बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा। चतुर कः अस्ति, चालाक कौन है। चालाक कौन था, जिसने झूठी प्रशंसा करके पूरी खा ली थी, कुकुरः, कुत्ता। कुत्ता चालाक था। तो चतुरः कः अस्ति, चालाक कौन है, कुकुरः। बलेन पूरी काम कः खादति, बल से पूरी को कौन खाता है। बल से खींच कर, जबरदस्ती कौन खाता है, कबूतर से कौन लेता है, कौआ। काकः, बल से पूरी लेकर खाता है। पूरी का कुत्र पतति, पूरी जो है कुत्र, कहाँ, पतति गिर जाती है। पूरी कहाँ गिरती है, अधः, नीचे। ऊपर तो नहीं जा सकती, ग्रेविटी तो नीचे ही होती है, तो वो नीचे गिरेगी, अधः। तो पूरी नीचे गिर जाती है। चलिए अगला अभ्यास कार्य। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानानि। उद्याने विकसन्ति, बाग में विकसित होते हैं, खिलते हैं। बाग में क्या खिलते हैं, पुष्पाणि। देखो हमने पीछे पढ़ा था,
बाग में विकसन्ति खिलते हैं पुष्पाणि, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, है ना? फिर आ गया कुकुरः कथयति, कुत्ता कहता है। कुत्ता किसको कहता है ना? कुत्ता किसको कहता है? ये देखिए, कुकुरः कथयति काकम, कथयति कुत्ता कौवे को कहता है, तो काकम आ गया। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा डैश भवति, कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मूर्खः काकः लज्जितः भवति, मूर्ख कौवा लज्जित होता है। ये है बेटे कथाक्रम। कथाक्रम का मतलब होता है कथा जो है उसको क्रम अनुसार लगाना, रीअरेंज करना, लाइन वाइज लगाना, जिस हिसाब से हमने पाठ की जो कहानी है उसको पढ़ा है, पाठ को पढ़ा है उस हिसाब से। तो हमारा ये देखिए, ये लाइंस हैं। पहले मैं लाइन का मीनिंग समझा देती हूँ। कुकुरः आगच्छति, कुत्ता आता है। नहीं, तो पाठ में सबसे पहले कुत्ता नहीं आता। काकः वृक्षे तिष्ठति, कौवा पेड़ पर बैठा है। काकः गीतम गायति, कौवा गीत गाता है। पूरिका मुखात पतति, पूरी मुख से गिर जाती है। कुकुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है। तो सबसे पहले कौवा पेड़ पर बैठता है और फिर कुत्ता आता है। तो कौवा पेड़ पर बैठता है, कुत्ता आता है, कौवा गीत गाता है, पूरी जब वो गीत गाता है पूरी मुख से गिर जाती है, कुत्ता भाग जाता है। तो हमने इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये है हमारा अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप कौन कौन से बच्चे इस पाठ को समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।